हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में हम लेकर आए हैं सौर मंडल का परिचय। ठीक, तो सौर मंडल कहते किसे हैं, सौर मंडल में क्या क्या है, ये सभी जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जैसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कर दीजिएगा ऑल, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, सौर मंडल पार्ट में हम इसको बनाएंगे वीडियो को। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से। चलिए सौर मंडल जानते हैं, यानी सौर मंडल क्या है। सौर मंडल यानी सौर परिवार। ठीक है, तो देखिए सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। ठीक है, तो इसी को सौर मंडल कहते हैं। कंप्लीट है। अगला पॉइंट है, इस परिवार में शामिल पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं, ऐसे बहुत सारा है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह, ठीक है, कंप्लीट है। आकाशगंगा, उस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अगला पॉइंट कर रहा है, सूर्य तथा इस पिंडों के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। तो एक आकर्षण बल लगता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कंप्लीट है दोस्तों यहाँ तक। चलिए अगला पॉइंट है, इसी आकर्षण बल के कारण सूर्य परिक्रमा करते हैं। सूर्य परिक्रमा करते हैं किस, तो इसी आकर्षण बल के कारण। कंप्लीट है। सूर्य अपने जगह स्थिर है, ग्रह परिक्रमा करते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए आप समझ गए दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि सूर्य का जो परिवार है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला में है खगोलीय पिंड। क्या दोस्तों, खगोलीय पिंड है। चलिए जानते हैं इसमें क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। ठीक, तो अब जब रात होता है दोस्तों, जब आसमान में जो चमकती है क्या होती है दोस्तों, उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कंप्लीट है दोस्तों यहाँ तक। चलिए अब दूसरा नंबर में है तारा। क्या, तारा, जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा और प्रकाश होती है। ठीक, तो उष्मा भी होगा और प्रकाश उत्सर्जित करेगा, यानी लाइट। कैसे, तो लाइट, प्रकाश इंग्लिश होता है लाइट। ठीक, तो उष्मा का होता है हीट, यानी कि हीट और लाइट, जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा और प्रकाश होती है, हमें हीट और लाइट होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। कंप्लीट है। तीसरा नंबर में है ग्रह। ग्रह देखिए, जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ठीक, तो यानी उष्मा और प्रकाश नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। अब देखिए तो सूर्य क्या है, क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के मन में कि सूर्य एक क्या है, तो इसका सही आंसर है सूर्य एक स्टार यानी तारा है। ठीक, तो वो उसके पास भी उष्मा और प्रकाश है। सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसके जाने के बाद ग्रह, जिन खगोलीय पिंड में अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, जान गए। ठीक, तो चौथा में उपग्रह। अब देखिए उपग्रह क्या है, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा जो करता है, चक्कर लगाता है, तो उसी को उपग्रह कहते हैं। देखिए ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अगला में है 5 में क्षुद्र ग्रह। ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। कैसे, तो आकाशीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं, यानी जुपिटर और क्या बोलते हैं, मार्स। ये तो मार्स और जुपिटर के बीच होता है, इसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कंप्लीट है तो यहाँ तक। चलिए 6 नंबर में उल्का पिंड यानी उल्का। कैसे, तो उल्का, उल्का क्या है चलिए जानते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ है। ये तो ठोस है, ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक, तो जहाँ गिर जाएगा तो उल्का, वहां पर ज्यादा गड्ढा हो जाता है बहुत। ठीक, तो पृथ्वी पर गिरते हैं। इनमें लोहा, कैसे, तो लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। पूछ दिया दोस्तों कि उल्का में भारी पदार्थों की प्रधानता होती है, मतलब क्या, कैसे, तो लोहा और निकेल। कंप्लीट है दोस्तों। चलिए कुछ हम जान गए सूर्य के परिवार को, इतना ही जानना था हम लोगों को। अब हम लोग जानेंगे बारी बारी सूर्य और फिर ग्रह कितने हैं ये सभी जानेंगे। चलिए जानते हैं, चंद्रमा जानेंगे और ग्रह जान गए दोस्तों, ग्रह के मैं जानेंगे ग्रह कितने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य क्या है। सूर्य मतलब इसके कितने पॉइंट, सब हम पॉइंट को जानते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों पहले ही बता दिए हैं कि सूर्य एक तारा है। कैसे, तो सूर्य एक तारा है, क्यों है, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा, यानी नहीं सॉरी, प्रकाश एवं उष्मा होता है। ठीक, तो तारा किसे कहते हैं दोस्तों, जिसके पास प्रकाश एवं उष्मा होता है उसे तारा कहते हैं, और जिसके पास उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। ठीक, तो चलिए जानते हैं पहला पॉइंट क्या कर रहा है। सूर्य हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों के लिए उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक, तो सभी ग्रहों का उष्मा यही देता है, प्रकाश यही देता है। ठीक, तो अब देखिए अगला पॉइंट है, सूर्य के अतिरिक्त ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। सूर्य के अतिरिक्त जो तारे जो हैं असंख्य हैं, तारे हैं। अब देखिए आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा
कि केवल रात में ही क्यों तारा चमकती है, दिन में क्यों नहीं। लेकिन गलत बात है, ये दिन में भी तारा चमकता है। सूर्य के जो प्रकाश है उसके कारण से वो तारा छुप जाता है। ठीक है, तो समझ गया। अगला पॉइंट है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये भी VBI है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। अगला पॉइंट है, यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम लोग का निवास है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। कंप्लीट है। अगला पॉइंट है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग को क्रोमोस्फियर कहलाता है। और ठीक है, तो क्रोमोस्फियर कहलाता है, एवं केंद्रीय भाग को फोटोस्फियर कहा जाता है। कंप्लीट है। तो सूर्य के बारे में कुछ जानकारी हम जान गए। अब हम जानेंगे चंद्रमा। ठीक है, तो इसके बाद ग्रह जानेंगे। चंद्रमा जानते हैं, चलिए क्या है चंद्रमा, इसके बारे में तो जानते हैं। चंद्रमा मून, यह पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है तो चंद्रमा। ये भी मोस्ट VBI है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है तो चंद्रमा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो किससे दूरी है तो पृथ्वी से, चंद्रमा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस एवं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक। जो दिन का तापमान है तो 100 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, 15वीं रात्रि, तो 15वीं रात्रि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो 15वीं रात्रि को चंद्रमा नहीं दिखाई देता, इसे अमावस्या की रात्रि या अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो चंद्रमा पूर्णतः गोल होता है, यानी पूर्ण गोल हो जाएगा चंद्रमा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे तो पूर्णिमा कहते हैं। कंप्लीट है। तो चंद्रमा के बारे में बस इतना ही जानना है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इतना आप लोग को VBI है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखिए, जो क्या बच रहा है ग्रह। दोस्तों ग्रह 8 ग्रह है दोस्तों। 8 ग्रह के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये हमारा ये जो वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, कंप्लीट है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑल, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।